हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, आज मैं जो आपको त्रिकोणमिति के बारे में या फॉर्मूले के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, कैसे फार्मूला निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। ये जैसे देखिएगा, आपके पास 6 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले हैं? 6 सूत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। ठीक है, चौथा होता है कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, कितने सूत्र होते हैं आपके? 6 सूत्र। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, इसको मैं देखिएगा, एक आपको सूत्र होना है LAL बटे KKA। इसे मैं सूत्र बताऊंगा। ये L क्या है? लंब। देखिए, ये क्या है? आपका लंब। ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। K फॉर कर्ण, A फॉर आधार और L फॉर लंब। तो सबसे पहले साइन बराबर क्या होता है? तो साइन बराबर होता है L यानी लंब। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या है? आधार बटे कर्ण। और टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। कोसेक जस्ट इसका अपोजिट यानी उल्टा, यानी KKA अपॉन LAL। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। कोसेक का क्या फार्मूला था? कर्ण बटे लंब। ठीक है, और ये होता है आधार बटे कर्ण और ये होता है आधार बटे लंब। ठीक है, समझ गए सब लोग? ये क्या है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, और कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, सॉरी कर्ण बटे आधार, और कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद देखिएगा, एक फार्मूला और होता है कि इसको निकालते कैसे हैं। इसको बोलते हैं, एक फार्मूला और है नंबर 1। ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये होता है आधार। ठीक है, देखिए कर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है? कर्ण के फॉर कर्ण इक्वल टू, ये प्लस में होता है। किस में होता है? प्लस में, यानी प्लस का मतलब हो गया L स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब 2 प्लस में होते हैं और एक प्लस में होता है, 2 माइनस में होते हैं। दूसरा फार्मूला है L स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तीसरा फार्मूला होता है आपका आधार इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये फार्मूले हैं आपके। और फार्मूले क्या है? और फार्मूले देखिएगा कि साइन थीटा बराबर कितना हो गया? साइन थीटा बराबर हो रहा है 1 बटे, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। इसके बाद में देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है, दूसरा फार्मूला होता है कॉस बराबर 1 बटे सेक थीटा, और तीसरा होता है साइन कॉस टेन बराबर 1 बटे कॉट थीटा। ठीक है, चौथा होता है साइन कॉस टेन, इसका जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा। क्या है? कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, और पांचवा सूत्र होता है सेक थीटा बटे 1 बटे कॉस थीटा, और छठवां सूत्र होता है कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? ये इतने सूत्र हैं आपके पास। सूत्र क्या है? पहला सूत्र है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। शिवानी आपकी समझ में आ रहा है? तेज बोलिए। और मोनिका आपकी भी समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, सारे लोगों की समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप जरूर, ठीक है, बताइएगा। इसके बाद में अब ये निकालते कैसे हैं? ठीक है, निकालने के लिए देखिए, सपोज अगर आपको कर्ण निकालना है तो आपको लंब और आधार की वैल्यू देगा तो कर्ण निकल आएगा। ठीक है,
अगर लंब देगा, लंब देगा, कर्ण देगा तो आप आधार निकालिए। अगर कर्ण दे दे, लंब दे दे तो आधार निकालेंगे, आधार दे दे और लंब दे दे तो आप कर्ण निकालिए। कोई दिक्कत किसी को? अब मैं सबसे पहले सारी चीजें बुलाऊं। अभी तक आपने जो है सूत्र सीखे, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, ठीक है। अब मैं आपको मान निकालना सिखाऊंगा कि 0 का कैसे, 30 का कैसे निकालते हैं, 45, 60 और 90 का कैसे निकालेंगे। साइन कॉस टेन कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक, और एक और रह गया कोसेक। क्या रह गया? कोसेक। चाहे यहां रख लीजिए, कहीं भी आप रख लीजिए, वो तो आपको मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका मान निकालने के लिए साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसका मान √3/2 होता है, और इसका कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए कॉस का कैसे निकालेंगे। कॉस का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 0 का मान कितना आएगा? 1। 60 का मान क्या होता है? √3/2, तो cos 30 का मान क्या हो जाएगा? √3/2, यानी √3/2। इसके बाद इसका मान क्या होता है? 1/√2, इसका मान होता है 1/2, और इसका मान होता है 0। केवल आपको एक मान लर्न कर लेना है, यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान 3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। होता है 1 होता है। इसके बाद cos का जब भी मान निकालेंगे तो 90 की जगह, 0 की जगह जो 0 का मान था वो 90 में चला जाएगा, और 90 का मान 0 में चला जाएगा। यानी 0, देखिए साइन 0 का वैल्यू कितनी है? 0 है, तो cos 90 की वैल्यू क्या है? 1, तो ये आ जाएगा 0 की जगह क्या आ जाएगा? 1। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2, तो ये 30 में आ जाएगा, ठीक है। साइन 45 की जगह वही आ गया। अब देखिए मैं मान कैसे निकालूंगा। सबसे पहले मैंने आपका एक वैल्यू और बताया, अभी बताया नहीं, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ओके, समझ में आ रहा है सबके? अब देखिए सबसे पहले मैं किसका मान निकालूंगा? टेन का। किसका मान निकालूंगा? 0 का। कितना मान निकालूंगा? 0 का मान निकालूंगा। तो टेन 0 का मान निकालने के लिए साइन 0 बटे कॉस 0, यही तो है, इसी का मान निकालना है। तो देखिए कॉस साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी है? 1। तो जब 1 का मान 0 में दोगे, 1 का मान 0 में दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा, ठीक है। और 0 का अब देखिए क्या करेंगे, साइन 30 की टेन 30 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 30 की। तो टेन 30 की वैल्यू क्या है? साइन 30 बटे कॉस 30, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। हमने आपको कक्षा 7th 8th में पढ़ा है कि फर्स्ट एंड लास्ट, यानी पहला और चौथा का गुणा करते हैं और दूसरे तीसरे का गुणा करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 1 × 2/2 × √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ गई है? 1/√3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1/√3। समझ में आ रहा है सबके? ठीक है। अब देखिए कॉस टेन 45 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? टेन 45 की। सबकी समझ में आ रहा है? एक बार और देख लीजिए, टेन 45 की वैल्यू, फॉर्मूला वही है कि साइन 45 बटे कॉस 45। तो अब देखिए साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। आपको यह पता होना चाहिए कि पहला और चौथा का गुणा करते हैं और दूसरा और तीसरे का गुणा करते हैं, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बराबर 1। तो आपकी कॉस टेन 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। बोलिए कोई किसी को दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम?
अब देखिएगा, सपोज आप देखिएगा 1090 की वैल्यू निकाल के सिखाता हूं, तो 1090 की वैल्यू वही निकालेंगे sin 90 बटे cos 90। तो cos sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो अब जब 0 का भाग किसी भी संख्या में दिया जाता है तो वहां का मान अपरिभाषित होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अपरिभाषित। बोलिए समझ में आ गया सबके, किसी को कोई दिक्कत? अब सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बताइए कौन सी वैल्यू शिवानी, किस चीज की वैल्यू मैं निकाल के आपको दिखाऊं? कोसेक की। देखिए कौन से नंबर की? कोसेक 30 की वैल्यू आपको दिखाता हूं, देखिएगा। तो कोसेक 30 का आपका सूत्र मालूम है कि कोसेक बराबर 1 बटे साइन होता है। तो अब देखिए 1 बटे साइन 30 हो जाएगा, तो 1 बटे 1 कर सकते हैं ना। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बटे 2, पहला चौथा दूसरा तीसरा, तो 2 गुणा 1 बटे 1 गुणा 1 से कैंसिल, 1 का भाग 2 में दोगे तो 2 आ जाएगा। तो किस चीज की? देखिए कोसेक की निकाली थी ना आपने, तो कोसेक किसकी वैल्यू निकाली थी 30 की, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। बोलिए समझ में आया? किसी की कोई प्रॉब्लम? जितनी सारी वैल्यू है, ये जितनी वैल्यू है आप निकाल रहे हैं सारी इसी से निकलेंगी। आपको जो है ना इनका मान याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कभी भी आप मान निकाल सकते हैं। हाँ लेकिन 2 मान आप लमसम, एक मान तो लर्न कर लीजिएगा, ये 0, 30, 45, 60 और 90 का ओनली साइन का याद कर लीजिएगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन 30 की वैल्यू 1 बटे 2, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। बाकी सारी वैल्यू निकाल सकते हैं आप, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो आप ना निकाल सकें। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और देखिएगा किसी वैल्यू निकालनी है, किसी को बताना है, किसी को कोई पूछना चाहता है किसी की? बोलिए जी। sec 60 देखिएगा, sec 60 की वैल्यू निकालना है तो 1 बाई क्या होता है cos 60 होता है ना, तो 1/1 कर लेंगे। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, पहला चौथा दूसरा तीसरा, 1 × 2 बटे 1 × 1, 1 से 1 कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगी 2 आ जाएगा। बोलिए देखते रहो, 2 आ रहा है ना, ठीक। कोई प्रॉब्लम किसी को? सारी वैल्यू निकाल लोगे ना, टोटल वैल्यू निकाल लोगे, इसमें निकालिए। अगर नहीं आए तो फिर मुझे दोबारा देखिए। अभी तक मैंने जो मान बताए थे, अब हाँ मान बताए थे जो, उस पर मैं एक उसके आधार पर एक सवाल बताता हूं, ठीक है। तो देखिए जैसे साइन 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान बताओ। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए √3 का स्क्वायर का मतलब समझते हैं आप कि √3/2 इंटू √3/2, तो √3 का √3 में करेंगे तो क्या आएगा आपका 3 आएगा, और 2 का 2 में करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 3 होता है, और 2 का क्या होता है 4, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब इनका क्या करेंगे जब ये, अब देखिएगा आपको जल्दी करना है, तो जब दोनों हर समान हो तो ऊपर वाली संख्या से आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो या तो आप 3 में से एक है तो क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2, और ये कितना है 4, तो 4 आ जाएगा, 4 2 1 2 2 दूनी 4, तो आपका आंसर क्या आएगा 1/2। आंसर हो चुका है, ठीक है, बंद कर दो, ठीक।